हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हेलो एल्केन और हेलो एरिन के इस चैप्टर के अंदर एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रसायन विज्ञान के त्रिविम पहलू। देखो वर्ड आ रहा है त्रिविम पहलू। क्या होता है त्रिविम पहलू को समझने के लिए हम थोड़ा सा बैक चलते हैं क्लास 11th के अंदर। और 11th क्लास के अंदर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था एक टॉपिक समावयवता के बारे में। ये टॉपिक पूरा उसी के ऊपर आधारित है, ठीक है ना। देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको बोर्ड के ऊपर कि समावयवता को दो भागों में हमने बांटा था क्लास 11th के अंदर। याद है? सबसे पहले तो ये है कि समावयवता कहते किसे हैं, समावयवता क्या होती है बता सकते हो आप? समावयवता का मतलब है कि ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, क्या नाम ले रहा हूं मैं, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म अथवा दोनों क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो उन यौगिकों को हम समावयवी यौगिकों के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? समावयवी यौगिक। और इस गुणधर्म को ही हम क्या नाम देते हैं? समावयवता कहते हैं, ठीक है ना। अब इस समावयवता के अंदर हमने पढ़ा था ये वाला टॉपिक, आपको याद हो तो समावयवता जो होती है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। सबसे पहली समावयवता है जिसका नाम है संरचनात्मक समावयवता। नाम से ही आप इसकी परिभाषा बता सकते हो। संरचना यानी यौगिकों के अणु सूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनकी संरचनाएं क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। याद है इसके बारे में? संरचनात्मक समावयवता जिसमें हमने अलग अलग पार्ट पढ़े थे, याद हो तो एग्जाम्पल समेत। सबसे पहला पढ़ा था श्रृंखला समावयवता, दूसरा पढ़ा था स्थिति समावयवता, है ना। तीसरी पढ़ी थी कौन सी? क्रियात्मक समूह समावयवता। कौन सी? क्रियात्मक समूह समावयवता के नाम से जानी जाती है। चौथी पढ़ी थी हमने मध्यावयवता। क्या पढ़ी थी? मध्यावयवता। और पांचवी पढ़ी थी हमने चलावयवता। क्या नाम पढ़ा था? चलावयवता। ये पांच अलग अलग प्रकार की समावयवता के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। तो श्रृंखला मतलब श्रृंखला भिन्न भिन्न हो, स्थिति मतलब जुड़ते हुए समूह की स्थिति अलग अलग हो, जुड़े हुए समूह की, क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो, है ना। और मध्यावयवता मतलब कार्बन परमाणु की श्रृंखला के मध्य में, कार्बन परमाणु की श्रृंखला के मध्य में क्रियात्मक समूह की स्थिति क्या होती है? चेंज होती है। और ये समावयवता कौन दर्शाते हैं? आपको याद है ना, ईथर है, एमीन है, ये यौगिक जो होते हैं ना वो ये दर्शाते हैं। कौन से? ये ईथर और एमीन मुख्य रूप से ये समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ये क्रियात्मक समूह समावयवता एल्डिहाइड कीटोन वगैरह जो होते हैं वो इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और चलावयवता अलग होती है, एक क्रियात्मक समूह को दूसरे में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया होती है, चलावयवता के नाम से जानी जाती है, ठीक है। चलो ये तो हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था, आपने भी पढ़ा है। अब बात आती है त्रिविम समावयवता। मैंने आपको याद है तो बताया हो, त्रिविम समावयवता के अंदर अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था ना, ज्यामिति समावयवता, जिसमें बताए थे समपक्ष और विपक्ष रूप के बारे में पढ़ा था, है ना। और एक आती है इसके अंदर हमने पढ़ी थी कौन सी? एथेन में संरूपण समावयवता के बारे में पढ़ा था, है ना। चलिए अब त्रिविम समावयवता का मतलब ये है कि त्रिविम के अंदर, यूनिवर्स के अंदर जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उन यौगिकों की संरचनाओं में क्या होता है? भिन्नता पाई जाती है, ठीक है ना। और इस समावयवता को आगे याद है, इसी समावयवता को आगे हमने दो भागों में पढ़ा था। पहली थी कौन सी? विन्यासी समावयवता, और दूसरी आती है संरूपण समावयवता। अब आपको याद हो, नहीं तो रिपीट कर देता हूं ये टॉपिक। विन्यासी एक समावयवी को दूसरे समावयवी में परिवर्तित करने के लिए हमें अगर बाहर से ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, ध्यान से सुनिएगा, एक समावयवी को दूसरे में परिवर्तित करने के लिए अगर हमें बाहर से ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है तो उस प्रकार की समावयवता क्या कहलाती है? विन्यासी समावयवता। विन्यास चेंज होना, और इसके अंतर्गत आती है, याद है,
पहली है ज्यामिति समवायता, और दूसरी है प्रकाश की समवायता। कौन सी? प्रकाश की समवायता। ज्यामिति के बारे में भी हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था। ज्यामिति समवायता के अंदर आता है कि जब कोई भी यौगिक, जैसे हमने पढ़ा है द्विबंध युक्त यौगिक होते हैं, एल्कीन होती है, तो एल्कीन के अंदर क्या होता है, द्विबंध उपस्थित होने के कारण मुक्त घूर्णन नहीं पाया जाता, और जब मुक्त घूर्णन नहीं होगा तो उसमें एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करने के लिए हमें बाहर से क्या देनी पड़ती है, ऊर्जा देनी पड़ती है। तो ये तो आती है ज्यामिति समवायता के अंतर्गत। अब मेन भाग आता है प्रकाश की समवायता। ये प्रकाश की समवायता के बारे में कुछ टॉपिक की बात देखो। तो मैं ये कह रहा था कि जो प्रकाश की समवायता की जब अपन बात करते हैं तो इसका कुछ टॉपिक जो है ना, वह कुछ टॉपिक इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे। ये कौन सा चैप्टर है? हेलो एल्केन और हेलो एरिनोले चैप्टर के अंदर त्रिविम पहलू के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। ठीक है। और इसकी जब हम बात करते हैं तो संरूपण समवायता, तो संरूपण समवायता के अंदर अपन ने पढ़ा था एथेन में संरूपण समवायता, याद है? एथेन में संरूपण पढ़ा था, और इसके अंदर दो रूप पढ़े थे। दो रूप कौन कौन से याद होगा आपको? दो रूप, न्यूमान प्रक्षेपण और दूसरा कौन सा था? सौहार्द प्रक्षेपण के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये अपना जो 10वां पार्ट है, हेलो एल्केन वाला चैप्टर है, इस हेलो एल्केन वाले चैप्टर के अंदर हम अब जो शुरू करने जा रहे हैं वो प्रकाश की समवायता के अंतर्गत लेंगे कि प्रकाश की समवायता क्या होती है, किस प्रकार से प्रदर्शित की जाती है। तो अब आपका काम ये है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको ऐसे के ऐसे नोट कर दो ताकि थोड़ा सा याद रहे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए, अब हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो इस पार्ट का मेन टॉपिक आ रहा है, वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब है प्रकाश की समवायता। प्रकाश की समवायता को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं? प्रकाश की समवायता क्या होती है? क्या होता है ना, इसमें एक वर्ड आएगा समतल ध्रुवित प्रकाश, उसके बारे में अभी पहले चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि ऐसे यौगिक, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्या करते हैं? घूर्णित करते हैं। इन्हें एक नाम दिया गया है, ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्या करते हैं? घूर्णित करते हैं। इन यौगिकों को नाम दिया गया है प्रकाश की समावयवी। क्या कहते हैं? प्रकाश की समावयवी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार मतलब प्रकाश की समवायता की जो परिभाषा बनेगी वो इसी से बनेगी कि ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्या करते हैं? घूर्णित करते हैं, उन यौगिकों को क्या नाम दिया गया है? प्रकाश की समावयवी कहते हैं। और इस प्रकार की समावयवता को क्या नाम दिया जाता है? प्रकाश की समावयता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तो आ गया एक सिंपल सा पॉइंट। अपनी जो बुक है 12th की एनसीईआरटी की, उसके अंदर जो पहला टॉपिक है ना वो ये नहीं है, उसके अंदर टॉपिक दिया है ध्रुवण घूर्णकता क्या होती है। वर्ड देखो आप, वर्ड आ रहा है ध्रुवण घूर्णकता। किसे कहते हैं? पूरा का पूरा विवरण इसके बारे में दिया गया है। और रियल में बताएं तो ये ध्रुवण घूर्णकता और प्रकाश की समावयवी इसी से संबंधित है, एक दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। मैं आपको इसकी परिभाषा बताऊंगा, आप कहोगे कि सर ये तो यही परिभाषा आपने लिखी, सेम है ना? तो क्या होती है परिभाषा? देखिए कि ऐसे यौगिक
जो हम कह सकते हैं ठोस चूर्णित अवस्था, हम कह सकते हैं कौन सी, ठोस चूर्णित अवस्था के नाम से भी जाना जा सकता है, ठीक है, जो या ये कह सकते हैं विलयन अवस्था वाले। ठोस की जगह आप विलयन ले लो। विलयन अवस्था में समतल ध्रुवित प्रकाश के, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्या करते हैं, घूर्णित करते हैं। क्या करते हैं, घूर्णित करते हैं, ध्रुवण घूर्णक कहलाते हैं। ये अपन इसके बारे में डायग्राम से पढ़ेंगे इस पूरी चीज को, कि डायग्राम है इसका। तो क्या कहते हैं कि ऐसे यौगिक जो विलयन अवस्था में समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित करते हैं, उन यौगिकों को नाम दिया गया है ध्रुवण घूर्णक, ठीक है। और इस प्रकार का गुण जो होता है उससे कहते हैं ध्रुवण घूर्णकता। तो देखो ये और ये सेम ही आ रही है, इसका मतलब प्रकाश की संभाव्यता यही कहलाती है, ध्रुवण घूर्णकता के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अब मेन चीज, जरूरी नहीं है कि हर पदार्थ या हर विलयन अवस्था जो होती है वह समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित करे। क्या समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित करे, कोई जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो नहीं करते हैं, और जो नहीं करते हैं उनके लिए नाम आ जाएगा ध्रुवण अघूर्णक। क्या नाम आएगा, ध्रुवण अघूर्णक यौगिक के नाम से वो जाने जाएंगे, ठीक है। अब मैं बार बार एक ही वर्ड ले रहा हूं कि समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, एक सामान्य प्रकाश की जो अपन बात करते हैं, लाइट जिसे कहते हैं, लाइट की परिभाषा क्या होती है कि इसके अंदर जो कण होते हैं ना वो सभी दिशाओं में समान रूप से विपरीत, एक दूसरे के विपरीत कंपन करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये होता है समतल ध्रुवित प्रकाश। इसमें जो कण होते हैं ना वो यूं चलते हैं, ये क्या है, सॉरी ये एक सामान्य प्रकाश है। वापस वर्ड ले रहा हूं कि एक सामान्य प्रकाश जो होता है उस प्रकाश के अंदर कण जो होता है वो समान मतलब समान रूप से सभी दिशा में परस्पर विपरीत क्या करता है, कंपन करता है, ठीक है। अब इसी प्रकाश को एक विशेष प्रकार का प्रिज्म होता है जिसे नाम दिया गया है कौन सा, निकोल प्रिज्म के नाम से जाना जाता है। ये निकोल प्रिज्म क्या है, आप फिजिक्स में इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ोगे। प्रिज्म जो होते हैं, प्रिज्म को दो प्रिज्मों को जोड़ के बनाया गया। ये देखो आप, एक त्रिभुज इधर एक त्रिभुज इधर, ठीक है। तो जब ये एक सामान्य प्रकाश को हम निकोल प्रिज्म में से गुजारते हैं तब ये प्रकाश परिवर्तित होगा समतल ध्रुवित प्रकाश के अंदर, उसमें ये इस तरीके से दिखाई देता है। ये क्या कहलाता है, समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक है। अब क्या आ रहा है कि ऐसे यौगिक जो विलयन अवस्था के अंदर समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्या करते हैं, घूर्णित। घूर्णित करने का मतलब क्या है, देखो ये यूं है ना। अब हम जब इसे ध्रुवण गुणक यौगिक में से गुजारते हैं तो ये ध्रुवण गुणक को यूं दर्शा दिए, जैसे ये यौगिक है, ठीक है, ध्रुवण गुणक। जब ये इसमें से गुजरेगा, ठीक है, तो देखो पहले ये दिशा है, अब इसकी दिशा या तो यूं घूमेगी, इसे क्या कहते हैं अपन, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, या ये इसके विपरीत घूमेगा, ठीक है। तो अब इसमें दो प्रक्रियाएं होती है, देखो ये या यूं जाएगा या कैसे जाता है वो देखो आप, ये सीधा है अभी, अब या तो ये घड़ी की दिशा में जाएगा, अपने तल से घुमाए, या फिर यूं जाएगा घड़ी की दिशा के विपरीत, ठीक है।
तो जब ये घड़ी की दिशा की तरफ जाएगा तो इसे कहते हैं, क्या कहेंगे, इसको क्लॉकवाइज कहते हैं। ये दक्षिणावर्त घूर्णन कहलाता है। और ये क्या कहलाता है, वामावर्त। इसको दर्शाते हैं हम, ये नाम, ये जो है ना, आप ध्यान रखिएगा, इसको प्लस या तो कहते हैं स्मॉल डी, या किसके रूप में दर्शाते हैं, प्लस के रूप में दर्शाते हैं। और दूसरा वाला जो है इसको स्मॉल एल या माइनस के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है कि अगर ध्रुवण घूर्णक यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घड़ी की दिशा में या दक्षिणावर्त घूर्णित करेगा तो उसे कहते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, और जिसे डी या प्लस के रूप में दर्शाया जाएगा। और अगर ध्रुवण घूर्णक यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घड़ी की दिशा में, यानी हम ये कह सकते हैं, ये क्या है, क्लॉकवाइज, और ये है एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा के अगर विपरीत यूं घुमाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, वाम ध्रुवण घूर्णक के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो ये जो मैं ये बता रहा हूं ये पूरा, और इसके आगे ये होता है एक छोटा सा फ्लिंट कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, फ्लिंट या स्लिंट के नाम से जाना जाता है। ये एक उपकरण है जिससे समतल ये सामान्य प्रकाश को गुजरते हैं। तो इस पूरे यहां से लेके यहां तक ये पूरा जो डायग्राम देख रहे हो इसे कहते हैं ध्रुवण मापी। क्या कहते हैं, ध्रुवण मापी यंत्र के नाम से जाना जाता है, जो यहां से यहां तक की स्थिति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ध्रुवण घूर्णक का मतलब समझ में आया आपको। ये ऐसे यौगिक जो विलयन अवस्था में समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित करते हैं उसे हम इस नाम से जानते हैं। ठीक है, और फिर आपको ये पूरा डायग्राम, ये बुक में नहीं है अपने एनसीईआरटी में, लेकिन आप ये बनाओगे ताकि आपको पता चले कि ये क्या होता है, किस तरीके से इसको प्रदर्शित किया जाता है। ये रूप ध्यान रखना है, डी डेक्सो रोटेटरी और एल लीवो रोटेटरी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये घड़ी की दिशा और घड़ी की दिशा के, यानी ये दक्षिणावर्त है और ये क्या है, वामावर्त घूर्णन कहलाता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने इसकी स्टार्टिंग कर दी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वापस इस ध्रुवण घूर्णक के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।